दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए सामान्य ज्ञान में भूगोल जो हमारी सीरीज फर्स्ट हमने कराई है। उसके बाद ये सेकंड सीरीज में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सुपर 30 जो MCQ की हमारी ये सीरीज है, इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम इनको भूलेंगे नहीं, यानी हमें रटना नहीं है, सीखना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, डल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, वुलर झील। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से ही सिंधु नदी निकलती है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। सही ऑप्शन आपके सामने जो है वो सी है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जवार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, चंबल, बेतवा या फिर सतलज। यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा आपका वो बेतवा है। सही आंसर यहाँ पे सही आंसर जो है वो चंबल नदी होगा, क्योंकि चंबल नदी पर ही जवार सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी सभी को पता है, रायपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो रायपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला गंगा नदी के पास भी लगता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, सतलज, महानदी, गोदावरी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गोदावरी नदी के पास ही कुंभ मेला लगता है। ये नासिक में लगता है, गोदावरी के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमें पता है कुंभ मेला गंगा नदी के किनारे भी लगता है, ये हरिद्वार में लगता है, और एक कुंभ मेला आपका लगता है प्रयागराज में। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, संगम नगरी इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। दूसरा जो लगता है वो आपका लगता है उज्जैन में। ये हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है? शिप्रा नदी। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, गोवा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार है, निम्न में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है? यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए ईरान, बी रूस, सी फ्रांस, डी अफगानिस्तान। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए रहेगा, ईरान से जिप्सम का सर्वाधिक निर्यात जो आयात जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, लोनार झील, सांबर झील। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो चिल्का झील। इन सभी में चिल्का झील सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में
कौन शामिल नहीं है यह बताना है। पालेरू, पेनियार, पेन्नार, ताम्रपणी। यहाँ पे जो लाभदायक नदी नहीं है वो हमें बतानी है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है कि पूछा क्या गया है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तमिलनाडु में उत्पादित कुल ऊर्जा का कितना भाग जल शक्ति का है। यहाँ पर आपके सामने है 1/2, 3/4, 4/5, 1/3। जो आंसर नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा वो 5/4 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोयल एवं अमरावती किसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, वैगई। सही आंसर यहाँ पर दोस्तों वो सी है, पेन्नार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वह कौन सा जलप्रपात बनाती है। शिवसमुद्रम, जोग, होगेनकल, फाइव फॉल्स, कोर्टेलम। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगेनकल सही आंसर है। जो कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है वह होगेनकल जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, येरकाड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है। वह है नीलगिरी, शेवराय, जावेडी या इलागिरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका 15 का वो बी रहेगा, शेवराय, यानी कि शेवराय यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु एक निम्न पठार है जो बना हुआ है आर्कियन नीस एवं ग्रेनाइट, अवसादी चट्टानों तथा ज्वालामुखी पदार्थों के एकांतरण स्तरण से, या सी ऑप्शन है अवसादी चट्टानों से, बेसेल्टिक बहाव से। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ए, आर्कियन एवं नीस ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु के बालू टिब्बों को कहा जाता है। टिब्बा, टेरिस, धाड़ या धरियन। सही आंसर यहाँ पर रहेगा बी, टेरिस कहा जाता है इनको, यह हमें याद ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। बांध और झील दी है, यहाँ पे एक तरफ नदी दी है कि गोविंद सागर जो है बांध वो किस नदी पर है, वो सही है ये बताना है कि गोविंद सागर सतलुज नदी पर, ये देखना है। कोलेरू झील कृष्णा पर है, ये नहीं। और उकाई जलाशय तापी पर है, ये भी देखना है। वुलर झील झेलम नदी पर है, ये भी हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। इनमें से 3 सही हैं, एक सही नहीं है। तो यहाँ पे जो कोलेरू झील है वो कृष्णा यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कोलेरू झील जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ पे देखना है कौन सा कथन लूनी नदी के संदर्भ में सही है। यहाँ पे आपके सामने, यह एक खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, यह वह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा गिरती है। यह हमें देखना है कि खंबात की खाड़ी में गिरती है या कच्छ की खाड़ी में जा गिरती है। यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। यह एक कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यह हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, यह कच्छ की खाड़ी में जा गिरती है, ये भी नहीं गिरती, पाकिस्तान में नहीं जाती, तो ये कच्छ की रण में दलदली भूमि में यह लुप्त हो जाती है। तो यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, यह हमें बताना है। तांबा झारखंड, निकेल उड़ीसा, टंगस्टन केरल। यहाँ पे ऑप्शन है उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। 1 या 2 दोनों ठीक है, या केवल 2 सही है, या 1 व 3 ठीक है, या ये
सभी ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी तांबा झारखंड और निकेल उड़ीसा, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो किससे गुजरता है, ये हमें देखना है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये हमें देखना है कि जो सिक्किम से अक्षांश यानी अक्षीय रेखाएं, जो अक्षांश रेखा होती हैं वो हमें देखनी है, वो ऐसी होती हैं इस तरह की। यानी अगर सिक्किम इधर है तो हमें देखना है कि कौन से राज्य से ये होकर गुजरेगा। यानी पंजाब ऊपर हो जाएगा सिक्किम से, यहाँ से नहीं गुजरेगा। हिमाचल भी ऊपर हो जाएगा यहाँ को, और जम्मू कश्मीर भी ऊपर। तो राजस्थान बचा है, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो इस अक्षांश की सीध में होगा वो राजस्थान पड़ेगा, फिर सिक्किम आएगा ऊपर को। ठीक है, ये हमें देखना है सिक्किम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, धान एवं जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये हमें बताना है कि हिमाचल से बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। यहाँ पर केवल, व्यास और चेनाब, केवल, व्यास और रावी, केवल, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। यहाँ हमें बतानी है कि हिमाचल से कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, क्योंकि यमुना नदी भी हिमाचल से होती हुई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यह हमें देखना है, दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो नर्मदा नदी है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। यहाँ पे जो आंसर नंबर है वो सी, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? NH4, NH5, NH6, NH7, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, NH6 जो है यहाँ पे ये होकर गुजरता है किन किन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा से होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह हमें देखना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? यह हमें बताना है। तो भारत में जो तटरेखा से लगे हैं वो 9 राज्य लगे हैं, यह हमें याद रखना है। इसमें पहले नंबर पर आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर जो है इस तरह से ये 9 राज्य हो जाएंगे। एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या मंदाकिनी। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है कि रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला हमें ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है, ये हमें देखना है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। यहाँ पर जो सही आंसर होगा
वो बी है दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। तो दोस्तों हमने जो सुपर 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं ज्योग्राफी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन को आपको आई होप समझ में आए होंगे। यहाँ से आपको पैट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।